द रियल डेंजर फॉर क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जहाँ से काम ख़राब होना स्टार्ट हुआ वो डेट बनती है 18 जनवरी 2025। इस डेट को मैंने क्यों मेंशन किया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। नो डाउट आज की डेट में बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं कि ट्रम्प साइंस ऑर्डर टू एस्टैब्लिश स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिज़र्व। यूएस में बिटकॉइन को एक स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बना दिया गया। बाज़ाहिर तो बड़ी अच्छी न्यूज़ लग रही है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये एक फैंसी टाइटल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं बात कर रहा था कि 18 जनवरी से काम ख़राब होना शुरू हुआ। 2025 का ये ईयर था, ठीक है। ये जो वीडियो इसको आप हिस्ट्री के तौर पे भी सेफ रख सकते हैं कि मार्केट में क्या क्या होता आया है, ठीक है। 18 जनवरी को ट्रम्प कॉइन लॉन्च किया गया। उससे पहले जो है मार्केट अच्छे खासे अपने डिगर पे चल रही थी कि मार्केट में बुल रन आने वाला है। मार्केट में बुल रन आ भी रहा था, कॉइन्स अपने ऑल टाइम हाई बना रहे थे, सोलाना जंप पे मार रहा था, लाइट कॉइन जंप पे मार रहा था, बिटकॉइन अपने न्यू ऑल टाइम हाई बना रहा था और साथ साथ में अपने साथ कॉइन्स को भी लेके चल रहा था। अब ट्रम्प टोकन जैसे ही मार्केट में आया, उस वक्त जो टोटल मार्केट कैप था वो था $3.65 ट्रिलियन, $3.5 ट्रिलियन मार्केट में मौजूद थे, ठीक। लोगों को एक टीका लगाया गया लालच का। मैं कैसे लगाया गया वो मैं आपको बताता हूँ, और उसके इम्पैक्ट आज मार्केट में कैसे दिख रहे हैं और कब तक करेंगे इसके बारे में भी बात की जाएगी। इस टाइम पे जो टोटल मार्केट कैप है वो है $2.83 ट्रिलियन आज की डेट में, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि $0.82 ट्रिलियन, मतलब कि $800 बिलियन का चूना मार्केट को लग चुका है। मार्केट से इतने पैसे उड़ चुके हैं, ठीक है। अब ये पैसा कहाँ पे गया है? दो बंदे हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा मार पड़ रही है। अब हुआ क्या कि रातों रात टोकन को लॉन्च कर दिया गया। मीम टोकन था ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब लोगों ने लालच में आके कि मेरे पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे, कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ और ज़्यादातर लोगों को नुकसान हुआ। लोगों ने पैसे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया द रियल ट्रम्प टोकन में। उसके बाद क्या हुआ, $100 के करीब चला गया। आज वो इतने नीचे आ चुका है, ना तो सेल कर सकते हैं ना होल्ड कर सकते हैं, एक तकलीफ है। और यही हाल बाकी क्रिप्टो कॉइन्स का भी है। मार्केट से जो मोस्टली लिक्विडिटी चूसी गई वो ट्रम्प कॉइन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा निकल गया मार्केट से, और वो किसके अकाउंट में गया आपको खुद पता है वो किसके अकाउंट में गया। उसके बाद मिलानी टोकन का लॉन्च कर दिया गया। इस टाइम पे जो, अगर मैं सिर्फ बाइनेंस एक्सचेंज की बात करूं तो मोर देन रफली मेरा आइडिया कि 800 कॉइन्स जो लिस्ट हो चुके हैं बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। उसके ऊपर 95% ऐसे आल्ट कॉइन्स हैं जो कि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर चुके हैं। जो बाकी 5% सर्वाइव कर चुके हैं उनकी एज या तो 1 वीक है या 2 वीक है, वो न्यूली लिस्टेड हुए हैं इसलिए उसकी प्राइस हाई है। टाइमली तौर पे आपको लग रहा है कि वो टॉप गेनर्स में आ रहे हैं, या वो टोकन्स पंप कर रहे हैं जो बहुत कम होल्डर्स हैं उसके, हाथी के दांत खाने के और दिखाने को, जिसमें लोगों का ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। या फिर वो टोकन्स पंप हो रहे हैं जो कि जिसको मॉनिटरिंग की लिस्ट में डाल दिया गया कि ये किसी भी टाइम पे जो है वो डिलिस्ट हो सकते हैं। लोगों ने पैसा निकाल लिया था, बाज़ार वो लग रहा है कि वो 100% पंप हो चुके हैं, 90% पंप हो चुके हैं। मतलब कि मोर देन 98% जो रियल टोकन्स हैं वो इस टाइम पे उनका खाना कंप्लीटली तौर पे ख़राब हो चुका है। उसके बाद मिलानी टोकन का सेकंड टिक्का लगाया गया। उसके बाद जो है मैं आगे इलोन भाई की तरफ भी आता हूँ कि उन्होंने भी क्या क्या किया है। ये मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी प्रैक्टिसेस जो है ना, इसको आपको समझना चाहिए ताकि आप नुकसान ना कर बैठें। उसके बाद ये कहा गया कि हम स्ट्रेटेजिक रिज़र्व में हम रखेंगे यूएस में कार्डानो कॉइन को, सोलाना कॉइन को और साथ में रिपल कॉइन को। लेकिन इनकी जो रिसेंटली स्पीच हुई है वाइट हाउस में, ट्रम्प साहब ने इन टोकन्स का फ़िलहाल नाम नहीं लिया, सिर्फ़ और सिर्फ बिटकॉइन की बात की है। अब आते हैं उस न्यूज़ की तरफ जिसने काफ़ी ज़्यादा चर्चा मचाई हुई थी। ट्रम्प साइंस ऑर्डर टू एस्टैब्लिश स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिज़र्व। मैंने कहा था वीडियो के शुरू में कि ये सिर्फ एक फैंसी टाइटल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कि क्यों ये एक फैंसी टाइटल में इसको बोल रहा हूँ मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक पैराग्राफ मैं पढ़ लेता हूँ 30 सेकंड के अंदर अंदर। वाशिंगटन March 7 Reuters की ये न्यूज़ है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ साइंड an executive order to establish a strategic reserve of cryptocurrencies by using token already owned by government,
ठीक है. Disappointing some in the market who had hoped for the firm plan to buy new tokens. The announcement made on Thursday ahead of the meeting with the crypto executive at the White House later on Friday sent the price of Bitcoin down by around 5% to $85,000. ठीक है. अब लोगों को ये लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्ट्रेटेजिक रिज़र्व में बिटकॉइन को हिस्सा बनाया है, तो मेरा ख़्याल है कि हमें लोगों का ख़्याल था कि ये न्यू टोकन्स बाई किए जाएंगे, ठीक है, फिर उसको लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. इनके पास जो ऑलरेडी यूएस की गवर्नमेंट के पास जो टोकन्स थे, जो कि इन्होंने डिफरेंट किसी फर्म पे केस किया तो वहाँ से लिए थे, या किसी ने कोई काम ख़राब करने की कोशिश की वहाँ से वो टोकन रिकवर किए थे, जो उनके पास ऑलरेडी थे उनको ही इन्होंने कह दिया कि ये एक रिज़र्व हम इसको रख रहे हैं बिटकॉइन को, ठीक है, अपने फाइनेंस में. कोई भी न्यू टोकन बाई नहीं किया गया और उसको डाल दिया गया कि जी बिटकॉइन को हमने स्टैंप लगा दिया कि ये एक स्ट्रेटेजिक रिज़र्व का हिस्सा बन चुका है. न्यू टोकन्स तो बाई किए नहीं गए. मार्केट में लिक्विडिटी चूसी गई है. मार्केट में लिक्विडिटी, न्यू फंड्स मार्केट में ऐड नहीं किए गए हैं. हालांकि यूएस अगर कह दे कि हम इसको लीगली तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, बैंक्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, सारा कुछ, इसका मतलब तो यही होता है ना, हम इसको कभी सेल नहीं करेंगे. वो न्यू टोकन्स भी बाई करे, उन्होंने मार्केट को कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ मार्केट से निकाला है. मिलानी टोकन्स के हवाले से, अदर मीम्स टोकन के हवाले से, और कुछ ऐसी न्यूज़ मार्केट में डाली जिससे मार्केट एकदम से पंप हुई, और उसके बाद अगले ही दिन मार्केट डंप भी कर दी गई नेगेटिव न्यूज़ की वजह से. ओके, फिर उसके बाद आ गया टैरिफ अनाउंस हो गया, आपको भी पता है, वो मार्केट डंप हो गई. शॉर्ट से भी पैसे कमाए होंगे. फिर उसके बाद कह दिया जी हम इसको डिले कर रहे हैं. फिर मार्केट पंप हुई. फिर 3-4 दिन के बाद ये कह दिया गया जी 4 मार्च को 2025 को फाइनली टैरिफ जो है कनाडा और इसके अलावा जो अदर कंट्रीज़ हैं, चाइना हो गया, हम इसके ऊपर टैरिफ इम्प्लीमेंट करें. मार्केट फिर से क्रैश हो गई. बाद में एक दिन पहले कहा जी हम ये टोकन्स को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में सोलाना, कार्डानो, रिपल, बिटकॉइन को ऐड कर रहे हैं. वो पंप हुई. अगले दिन कह दिया जी उसका कोई नाम ही नहीं लिया, मार्केट फिर डंप हो गई. अब आते हैं इलॉन मस्क के हवाले से. इलॉन मस्क साहब आए रोज़ कोई ना कोई कॉइन लॉन्च करते रहते हैं और मार्केट से लिक्विडिटी निकलती जा रही है, ठीक है. अब मैं इलॉन मस्क होता तो मैं अगर इस तरह के प्रैक्टिसेस करता तो क्या होता, मैं कॉइन बना के मेरे पास को टोकन्स होते, या मैं अपनी टीम को कि कोई फंस ना जाए, टीम को वो टोकन्स देता, ठीक है. बाद में उसको सेल करते, वो प्रॉफिट कमाते हैं ना. इन्होंने अपना आए रोज़ क्या करते हैं कि नाम चेंज कर देते हैं एक्स चैनल के ऊपर. पहले इन्होंने हैरी बॉल्स रखा था, ठीक है, तो इसका टोकन मार्केट में आ गया. आज उसकी हालत आप देख लें, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ है, ठीक है. एकदम से ऊपर गया, लोगों ने पैसा डाला, लोगों को ये लग रहा था कि ये अब बड़ा पंप करेगा. बाद में क्या हुआ, उसको रग पुल कर दिया गया, वो बिल्कुल फ्लैट हुआ है. उसके बाद फिर इनको 1-2 महीने के बाद ज़रा चाह चढ़ा कि मैं फिर से नाम चेंज कर लूँ, तो इन्होंने कैकियस मैक्सिमस करके एक नाम चेंज कर दिया. उसके बड़े ही फेक टोकन्स निकले मार्केट में. इलॉन मस्क साहब के नाम से भी टोकन निकले, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ. अब काफ़ी ऐसे टोकन हैं जो इस टोकन के नाम पे बनाए गए, और अब उनका क्या हाल है वो आप ख़ुद देख सकते हैं, ठीक है. तो अब ये टोकन्स को ऐसे बनाते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, बाद में पैसा निकल के किन की पॉकेट्स में जा रहा है आप खुद समझदार हैं. ये जो सिनेरियो बताने का पर्पज़ ये है कि मार्केट में जो कॉइन्स को मार पड़ रही है ना, वो इसलिए पड़ रही है कि जो कुछ ऊपर वाले 2-3 लोग बैठे हुए हैं, अगर वो अपने समझ लें कि ये इन चीज़ों से ज़रा बाज आ जाएं तो आम इन्वेस्टर को ज़रा प्रॉफिट मिलेगा. आप एक मकान बनाने जा रहे हैं. अब उस मकान में क्या होगा कि आपको कहा जाता है कि आपने 5 करोड़ का मकान बनाना है, उसके सारी जो चीज़ें ए ग्रेड इस्तेमाल करनी है. अब किसी वजह से मालिक मकान या कोई भी आपसे कह दे कि जी बजट 5 करोड़ नहीं है, तुम इसको 3 करोड़ लगाओगे, 2 करोड़ निकल गया तो आप ए ग्रेड को बी ग्रेड में ले आओगे, क्योंकि मकान तो मुकम्मल करना है ना, कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट करनी है. उसमें से भी फिर दोबारा आपसे कहा जाए कि 1 करोड़ निकाल दो, 2 करोड़ का मकान बनाना है आपने, तो क्या होगा, आप जो सारा मटेरियल यूज़ करोगे सी ग्रेड का कर दोगे. सही है. इसी तरह इस टाइम पे जो प्राइसेस हैं वो सी ग्रेड तक पहुंच चुकी हैं, ठीक है, कॉइन्स की. हालांकि कॉइन्स अच्छे हैं, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए. इस टाइम पे सेल कर दोगे. ये देखें, अब ये जो इफेक्ट है, ट्रम्प इफेक्ट है,
ये लोन इफेक्ट है, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहना है। सुई टोकन का उन्होंने कहा था कि हम बाई करने वाले हैं, जो इलॉन मस्क साहब का जो पोर्टफोलियो उसमें ऐड करने वाले हैं। आप देखें कि सुई टोकन में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आया है जितना उसको पंप होना चाहिए था। 70% 80% पंप होना चाहिए था, वो 15-20% बस पंप हुआ। लोगों को अब समझ आना शुरू हो गई है कि ये हमारे साथ सिर्फ खेला जा रहा है, अब इनको सुई टोकन की ज़रूरत है तो गुड न्यूज़ लेके आएंगे, कल तो ये डंप हो जाएगा, हम क्यों बाई करें इसको। लोगों ने बस चस्के लिए और वक्ती तौर पर प्रॉफिट कमाया और निकल गए। वो 10-15% प्रॉफिट में वो रहा, फिर आज देख लें वो नेगेटिव जोन में जा रहा है। तो इसी तरह ये ट्रंप इफेक्ट, इलॉन में इफेक्ट ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। मार्केट में लिक्विडिटी वापस आएगी और आपके कॉइन सारे 3 गुना, एक मैक्सिमम जो कॉइन्स है ना, नॉर्मल जो कॉइन है वो 300% डाउन नीचे आ चुका है। उसको 300% रिकवर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको किस टोकन में ज़्यादा नुकसान हो रहा है आप उसका नाम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 300% तक नीचे आ चुका होगा। इससे नीचे जो मार पड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे टोकन्स भी हैं जो कि 400% भी गए हैं। आप अपने टोकन का नाम लाजमी मेंशन कीजिएगा। लेकिन ये सारे टोकन जो अच्छे हैं, प्रैक्टिकली अच्छे हैं, जिसका यूज़ केस है, इथेरियम तक तो नीचे $2000 के नीचे आ चुका है। ये जो प्रैक्टिकली यूज़ वाले टोकन हैं इन्होंने ऊपर जाना है। सोलाना नीचे आ चुका है, इसने भी ऊपर जाना है। ABC जितने भी 1000+ ऐसे कॉइन हैं जिन्होंने ऊपर जाना है, 300% वो कुछ ही दिनों में या कुछ ही वीक्स में रिकवर कर जाएंगे। इस तरह अपने मार्केट में सर्वाइव करना। आज लॉस में सेल कर देंगे, कल आप ये प्राइसेस देख के कह रहे होंगे यार मैंने गलती कर दी है, ठीक है। ये फ़न फैक्ट्स हैं और ये सारे शॉकिंग फैक्ट्स समझ लें। मेरे लिए तो फ़न फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। इसके लिए आप सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।